क्लासिफिकेशन यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ aldehyde and ketone. Preparation of aldehyde and ketone. सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनॉल में पढ़ चुके आप लोग। उसके लिए आपको ये बेसिक चीज पता होना चाहिए। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर क्या मिलता है आप लोगों को? अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर क्या मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। वैसे ही अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने पर क्या मिलेगा आप लोगों को? अल्डिहाइड। वैसे ही 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर आप लोगों को क्या मिलता है? कीटोन। और कीटोन का रिडक्शन करने पे क्या मिलता है? देखो ये याद कर लो, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिलेगा? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने पे क्या मिलेगा? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का रिडक्शन करने पे क्या मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। वैसे ही 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिलेगा? कीटोन का रिडक्शन करने पे क्या मिलेगा? याद रखना, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम रिएक्टेंट में होंगे उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रोडक्ट में तुमको यहां पर मिलते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है आप लोगों को। RC डबल बॉन्ड OH, ये बनाना है ना हमको, यही बनाना है ना। किससे बनाना है? अल्कोहल से। अल्कोहल क्या होता है? ROH। एग्जाम्पल के तौर पर मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लेता हूं ना यहां पर। CH3 CH2OH, कितने कार्बन? इथेन नॉन। क्या बन गया ये? क्या करवा रहा हूं मैं? ऑक्सीडेशन। यहां पर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेता हूं, PCC, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या नाम है इसका? क्या होगा यहां पर? ऑक्सीडेशन है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। तो यहां पर देखो क्या होगा, CH3OH है ना, उसका H और OH जिस कार्बन पे लगा है उसका H। तो यहां से एक H, यहां से एक H, क्या बाहर गया? H2। तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH बचेगा और O। क्या है बेटा ये? इथेन नल। सर ये 1 डिग्री अल्कोहल कैसे हुआ? OH जिस कार्बन पे अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है ना, तो 1 डिग्री अल्कोहल। सर 1 डिग्री अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करने पे अल्डिहाइड, अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। PCC क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या देगा तुमको? 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर अल्डिहाइड। यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? वैसे ही ये 2 डिग्री अल्कोहल है जिसका नाम क्या है? प्रोपेन टूऑल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकता हूं कॉमन नेम में। ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं, CrO3, क्रोमियम एनहाइड्राइड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। क्या होगा बेटा यहां से? ऑक्सीडेशन, ये H और ये H, OH का H और जिस कार्बन पे OH लगा उसका H, क्या बाहर गया यहां से? H2। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, H2 बाहर गया। इसका नाम क्या है? एसीटोन। एसीटोन। इसको मैं क्या प्रोपेन टूओन भी लिख सकता हूं।
तो देखो ध्यान से, ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है। ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है? तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर क्या मिला आपको? अल्डिहाइड। और ये मिला क्या? अल्डिहाइड है ना ये। और ये क्या मिला आपको? तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने में क्या मिला? अल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने में क्या मिला? कीटोन। तो एग्जांपल भी समझ में आ गया आप लोगों को। कन्वर्जन बोला कि कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेनॉल कर सकते, या बोला आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को एसीटोन में कन्वर्ट करो, कर सकते ना। एक एक मार्क का कन्वर्जन है बेटा। अगर आप लोग रिएक्शन कंडीशन नहीं लिखते हो, आप लोगों का हाफ मार्क्स चले जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरी जो रिएक्शन है आप लोगों को, वो है फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल से बताओ ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल। ये कौन सा डिग्री है? जब 1 डिग्री अल्कोहल को हॉट कॉपर ट्यूब से पास करवा रहा हूं, डायरेक्ट में लिखता हूं यहां पर Cu 573 केल्विन। तो यहां पर क्या हो जाएगा पता है? सेम ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन हो जाएगी। Cu 573 केल्विन, यहां भी क्या हो जाएगा बेटा? सेम ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो मुझे क्या बनाना है? अल्डिहाइड और कीटोन ही बनाना है ना। तो जब 1 डिग्री अल्कोहल इसका नाम क्या है? 2 कार्बन मतलब इथेन और ऑल, इसका नाम प्रोपेन टू ऑल। 3 कार्बन प्रोपेन और 2 पे ऑल। क्या हो जाएगा यहां पर? सेम ऑक्सीडेशन वाली डिहाइड्रोजिनेशन। OH का H और इसका H क्या बाहर गया? H2। देखो सेम रिएक्शन है ना, बस रिएक्शन कंडीशन बदली है। इसका नाम क्या है? इथेनॉल। सेम यहां पर भी हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 H2 बाहर गया। क्या नाम है इसका? इथेनॉल। इसका नाम एसीटोन लिख देता हूं, प्रोपेन टू ओन भी नाम है इसका। इधर तक क्लियर है? कोई डाउट है? डिहाइड्रेशन, सॉरी यहां पर जो है वो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल है ना। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। डी मतलब निकलना, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना। देखो हाइड्रोजन ही निकल रहा है ना यहाँ पर, तो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल हो गई। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर है फ्रॉम ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ध्यान देना, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। सबसे पहला यहां पर अल्कीन में ले रहा हूं, नॉर्मल अल्कीन ले रहा हूं, इथीन। क्या नाम है इसका? इथेन। ओजोनोलिसिस मतलब O3, ओजोन लेना है। किसके बेसिस पे रिएक्शन हो रही है? CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड एकदम सिंपल है। क्लास 11 में चैप्टर नंबर 15 में आप लोग पढ़े हो। क्या होगा यहां पर? जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप लोग करो। क्या किया मैंने यहां पर? ये जो डबल डबल बॉन्ड है उसको हटा दिया। अब जब छोटे थे तो घर बनाते थे ना कुछ इस तरीके से, उस तरीके से आज अपने को घर बनाना है।
क्या होगा देखो ध्यान से, कितने ऑक्सीजन है, घर बनाते वक्त पहले बेस बनाते ना, उसके बाद अपन छत रखते, तो यहां पर देखो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बेसमेंट बन गया, अब ऊपर 1 ऑक्सीजन लगा दो। कुछ हार्ड है, कॉम्प्लेक्स समझ में आया आप लोगों को, 3 ऑक्सीजन को कैसे फिट किए इसके बीच में, क्लियर है। अब घर तो बन गया, अब तोड़ेंगे तो देखो इतना भार, ब्रेकिंग समझ में आ रहा ना, इतना भार, देखो ध्यान से, क्यों ना आया Zn, तो क्या बाहर गया, ZnO बाहर गया। अब क्या बचा देखो, ये टूट गया, ये टूट गया, HCOH, HCOH, एक HCOH 2 बार, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा ना यहाँ पर, इसका नाम क्या है, फॉर्मल क्या नाम है इसका भी, तो 2 मोल्स, 2 बार बना मतलब 2 मोल्स फॉर्मल्डिहाइड बना। कुछ हार्ड है क्या, अगर मुझे एक फॉर्मल्डिहाइड और एक एसिटल्डिहाइड बनाना है तब क्या करूंगा, देखो ध्यान से चेंजेस देखो, फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो दोनों तरफ HH रख देने का, अगर एक फॉर्मल्डिहाइड बनाना है और एक एसिटल्डिहाइड तो एक तरफ HH रख दो, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, एक तरफ CH3 और H रखोगे तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। सेम रिएक्शन बेटा, O3 CCl4 के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, CH3 H H और H, क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले 2 ऑक्सीजन नीचे और 1 ऑक्सीजन ऊपर, क्या करेंगे, ब्रेकिंग, इतना ब्रेक हुआ, ये इतना ब्रेक हुआ, किसके साथ रिएक्शन होगा, Zn, किसके साथ में रिएक्शन होने वाला है, जिंक। क्या हो जाएगा, CH3COH, क्या हो जाएगा यहाँ पर, CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड, यहां पर HC डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया यहां पर, फॉर्मल्डिहाइड, और क्या बाहर गया, ZnO। कुछ हार्ड है, इधर तक समझ में आ गया। मुझे अगर कीटोन बनाना होता तो दोनों तरफ CH3 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 ले लेता, एसीटोन बन जाता ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को, मैं एसीटोन बनाना चाहूँ तो यहाँ पर क्या, CH3 CH3, यहाँ भी CH3 CH3, तो यहाँ पर भी क्या है, CH3 CH3 बन जाएगा एसीटोन और फॉर्मल। तो जिस तरीके से आपको जो बनाने बोलेगा एग्जाम में, उस तरीके से आपको अल्कीन को सेलेक्ट करना है। अब अल्कीन का IUPAC नेम भी पूछता है, तो इस अल्कीन का नाम क्या है, तो देखो 1 2 3 कार्बन मतलब प्रोप, और दूसरे यहां पर से नंबरिंग देंगे ना तो प्रोपीन हो जाएगा, क्या नाम है इसका, प्रोपीन। समझ में आ गया। बाकी के जो है तुम ऐसा क्वेश्चन भी लिख सकते ना, अगर आप में, चलो ये आप लोग खुद से करना, यहां मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, प्रिपेयर 1 मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड and 1 mole of acetone from ozonolysis of alkene। और यहां पर एक चीज और ऐड करता हूं, राइट IUPAC नेम ऑफ अल्कीन। अल्कीन जो लेंगे ना आप, उसका IUPAC नेम भी लिखना है आपको। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को आते हैं। इधर तक समझ में आ गया, चेंजेस कर सकते ना। उसके बाद वाली जो रिएक्शन है वो कर लेना। उसके बाद वाली जो रिएक्शन है वो क्या है बेटा, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। देखो ध्यान से, ये क्या है,
इथाइन, बराबर, इथाइन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? 40% H2SO4 1% HgSO4। क्लास 11 में पढ़े आप लोग। क्या होगा? सेम HC, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब ये सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर एक H आया और यहां पर OH आया, दिख रहा है ना, H इधर OH इधर। ये क्या बना? डबल बॉन्ड है ना, इन, और अल्कोहल है तो ऑल, इन ऑल। क्या बना? इन ऑल। अभी टॉटोमेरिज्म करके आप लोग सुने कुछ? टॉटोमेरिज्म क्लास 11 में आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक है। अगर इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म में चले गए तो क्या हो जाएगा? टॉटोमेरिज्म। क्या हो जाएगा? टॉटोमेरिज्म। ध्यान देना, ये कौन सा फॉर्म है? इनॉल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? इसका मैं कर रहा हूं टॉटोमेरिज्म। क्या कर रहा हूं? टॉटोमेरिज्म। क्या होगा? ध्यान देना, H C H, ये H, और यहां पर देखो ध्यान से, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ तो यहां का H इधर शिफ्ट हो गया। ये क्या बन गया तुम्हारा? एसिटल्डिहाइड। क्या बन गया? बन गया ना एल्डिहाइड। कुछ हार्ड है? इधर तक समझ में आया? इसको मैं साइड में रखता हूं। देखो ध्यान से, अगर मुझे कीटोन बनाना है, CH3H, अगर ये नहीं इधर ध्यान देना अभी, इसका नाम क्या है? प्रोपाइन। हाइड्रेशन कर रहा हूं, एडिशन ऑफ वाटर। क्या लेंगे? 40% H2SO4 और 1% HgSO4। क्या होगा? पानी का एडिशन होगा, हाइड्रेशन। CH3C, बॉन्ड ब्रेक हुआ, मैं यहां पर H ऐसा लिख देता हूं और यहां पर एक H। तो देखो यहां पर एक H, इधर OH ऐड हुआ तो यहां पर कौन ऐड होगा? H। ये कौन सा फॉर्म है? इन ऑल। कौन सा फॉर्म है? दिख रहा है ना, ACH। इसको भी लिख देता हूं। कौन सा फॉर्म है? इन ऑल। क्या करना है अभी? टॉटोमेरिज्म। क्या करना है? टॉटोमेरिज्म क्या होता है? ये कौन सा फॉर्म है? डबल बॉन्ड है इन, अल्कोहल है ऑल, इन ऑल। क्या होगा? डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट होगा, H इधर शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर? CH3C डबल बॉन्ड O CH3। क्या बना बेटा? एसीटोन। क्या बना? तो मतलब मैं हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से एल्डिहाइड भी बना सकता हूं, कीटोन भी बना सकता हूं। अभी मैंने जो आप लोगों को 4 मेथड पढ़ाया, सबसे पहला जो था फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, उसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन रहा था। सेकेंड रिएक्शन जो पढ़े वो क्या था तुम्हारा? हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, उसके अंदर भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना। थर्ड जो था तुम्हारा ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, जिसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना। और जो फोर्थ रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, इसके अंदर भी तुम्हारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना। इधर तक क्लियर है? और ये जितनी भी रिएक्शन थी ये ऑलरेडी आप लोग या तो चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनॉल ईथर या फिर क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हो। इधर तक समझ में आ गया आप लोगों को?